हेलो मेरे टमाटरो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.13 होगा केसीसी ना क्लास 12 हम लोग का नए वाले बुक से, और साथ ही 19.3 केसीसी ना क्लास 12 का पुराने वाले बुक से होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में पिछला लेक्चर में हम लोग 4 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें आप वो वीडियो देखे हैं तो ठीक है, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे। चलिए कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता देते हैं। देखिए क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लीनियर, आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग का px बाई qx ये हम लोग का क्या होना चाहिए, तो बोलिएगा ये रेशनल फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक, रेशनल फ्रैक्शन ये है। ठीक, और रेशनल फ्रैक्शन में भी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो बोलिएगा जिसका, देखिए जिसका नीचे का मान ज्यादा हो। सपोज दैट 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर का मान ज्यादा हो जाए उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और आप बोलिएगा 20/, यहाँ पे 6 है, और नोमिनेटर का मान ज्यादा हो जाए तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये दिख रहा है आपको पॉलिनोमियल, यहाँ पे बात होगा तो डिग्री का। x का पावर ये 1 हो तो हम लोग लीनियर, और 2 हो जाए तो हम लोग का मैक्सिमम पावर 1 हो तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इतना तो आपको पता है। ठीक, तो यहाँ पे बात जब पॉलिनोमियल के है तो यहाँ पे ये अंक की बात नहीं होगी, तो बात किस चीज की होगी, तो डिग्री की बात होगी। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे में डिग्री ज्यादा होना चाहिए और ऊपर वाला का डिग्री कम होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ p ऑफ x लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, यही होना चाहिए। ये इतना बात आप ध्यान रखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन उसी को हम लोग बोलते हैं जिसका नीचे का डिग्री, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा और न्यूमरेटर का डिग्री कम हो, उसी को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और उसी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो बोलिएगा यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, ये है। नीचे में ज्यादा डिग्री दिख रहा है। जब भी यहाँ पे ये लीनियर दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। ठीक, क्वाड्रेटिक हो या कुछ भी हो, उसका अलग अलग पहले फैक्टर में होना चाहिए। जितना भी फ्रैक्शन बनाएंगे उसका फैक्टर होना चाहिए अलग अलग। ये भी एक फैक्टर में, ये भी एक फैक्टर में, दोनों फैक्टर को आप अलग अलग लिख दीजिए और यहाँ पे ए और बी लिख दीजिए। ठीक, ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जिसका हर एक जगह जिसका वैल्यू अलग अलग हो उसे हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों का दोनों फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब सर पावर में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम लोग का रिपीट करने लगे। यहाँ रिपीट कर रहा है तो पहले एक बार लिखिए, फिर पावर देके 2 बार लिखिए, और जो बच गया उसे लास्ट में, इसको लास्ट में लिख दीजिए। पावर 3 रहता तो सर फिर प्लस देके एक बार पावर में 3 लिखते इस तरीके से, उसको फिर डी लिखा था लास्ट में बाई cx प्लस डी, और ए बी सी हम लोग ले लेते हैं। ये क्वेश्चन किए आपको अनुभव हो गया होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में लीनियर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, और एक ये फैक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाले को लीजिएगा, सबको अलग अलग कर लीजिएगा नीचे को, और जो क्वाड्रेटिक रहेगा उसके ऊपर में आप लीनियर मानिएगा, और जो आपको फैक्टर दिख रहा है उसके ऊपर में आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। सर अगर यहाँ पे इसका पावर 2 हो जाता तो यहाँ पे इस तरीके से मानते, यहाँ पे 1 कर देते हैं, और फिर प्लस में एगो ये लीनियर हुआ, फिर एगो दूसरा लीनियर ले लेते, qx प्लस p ले लेते लीनियर, और फिर वहां पे पावर 2 चढ़ा के इसको लास्ट में मानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम इस पे 5 का फर्स्ट देखते हैं। देखिए इसे कैसे सोल्व करें, तो पहला ना बात, ये अलजेब्रिक में आप इसे कन्वर्ट कीजिए, त्रिकोणमेट्रिक में है, तो इसे आप ऐसे अलजेब्रिक में सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे त्रिकोणमेट्रिक में सोल्व नहीं कर सकते तो अलजेब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको ये इशारा दे रहा है, साइन एक्स पुट कीजिए, हम कॉस एक्स आ जाएंगे, यहाँ से आप पुट कर दीजिए, पुट जेड बराबर साइन एक्स डी जेड बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और यहाँ से डी जेड बराबर आपको कॉस एक्स डी एक्स मिल गया, तो बोलिएगा मिल गया। अब यहाँ से आप मान डाल दीजिए। नाउ आई बराबर क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा यहाँ से cos x dx मिलके आपको dz बना दिया। ठीक, बना दिया।
ये 1 होगा और साइन एक्स को जेड माने थे जेड और ये 2 प्लस में जेड। ठीक, अब पार्शियल फ्रैक्शन इसका हम करना सिखाए थे। क्या सिखाए थे? तो बोलिएगा इस दोनों को आप अलग अलग कीजिए, ये 2 प्लस में जेड कर लिए। ठीक, अब यहां से आप देखिएगा तो अब आप क्या कीजिएगा, अब देखिए अब ये दोनों फैक्टर को अलग अलग कर ले, अब इसको 0 के बराबर रखिए तो 1 प्लस 0 का तो मतलब यहाँ से जेड का मान आपको -1 दिखेगा। अब -1 जिसको 0 के बराबर रखे उसको हम रखेंगे नहीं, यहाँ पे 0 रख दीजिएगा, ऊपर में कोई भी नंबर आएगा बटे 0 आपको अनडिफाइंड दे देगा। ठीक, इसीलिए जिसको हम 0 के बराबर रखे उसको छोड़ के बाकी समय मान डालिए, ऊपर में क्या है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपको -1 आया, यहाँ पे 2 और -1 जेड का मान इसमें डालिएगा, ऊपर में 1 यहाँ पे 2 और -1 तो यहाँ से 1/1 ओवरऑल यहाँ पे 1 लिखा है। फिर इसको 0 के बराबर कीजिए, यहाँ से जेड का मान आपको -2 दिख जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 1 है नीचे में -2 इसमें डालिएगा और प्लस में 1 तो आपको 1/-1 मतलब ओवरऑल -1 दिख गया, मतलब यहाँ पे आप -1 और dx। बस इतना ही सी बात को ध्यान रखना है। इसको आप छिटका के इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 1/1 प्लस जेड dz माइनस 1/2 प्लस जेड और dx, सॉरी dz होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे dz है। देखिए हो गया। यहाँ पे आपको एक बात का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स और dx। ये देखिएगा तो ये लीनियर दिख रहा है तो बोलिएगा लीनियर दिख रहा है, तो यहाँ पे लीनियर का मतलब यहाँ पे पावर में 1 है तो लीनियर है, तो इसका फॉर्मूला लॉग मॉड ऑफ x होता है और प्लस में सी, इसका भी पावर 1 है तो यहाँ पे ये भी लीनियर कहलाएगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लॉग 1 प्लस जेड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लॉग 2 प्लस में जेड और प्लस में सी। ठीक, और इसको आप log m माइनस log n पे बैठाइएगा तो 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड और c, और z का मान 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स और प्लस में c और n से। चलिए 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी आप पुट कर दीजिए, लेकिन इसमें आप तनका गलती कीजिएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लाए हैं। क्या गलती कीजिएगा, देखिए आप यहाँ पे पुट कर दीजिए जेड बराबर साइन एक्स, अभी अभी आप dz बराबर निकाले थे cos x dx। ठीक, cos x dx रख दिए, यहाँ से आप रख दीजिएगा नाउ i बराबर, देखिए cos x dx मिलकर dz और नीचे वाले को आप लीजिएगा यहाँ से 1 माइनस जेड और यहाँ से 2 माइनस जेड। अब इसको आप छिटका दीजिएगा दोनों फैक्टर को, 1 माइनस जेड और यहाँ पे 2 माइनस जेड कर दिए। इसको आप 0 के बराबर रखिएगा, यहाँ से 1 माइनस जेड बराबर 0 मतलब जेड बराबर 1 आएगा। ठीक, जिसको 0 के बराबर रखे है ना उसको छोड़ के बाकी सब में मान डालेंगे, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 होगा और बटे में आप 1 डालिएगा तो 2 माइनस 1 मतलब 1/1 ओवरऑल 1 आएंगे। ठीक, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसको रखिएगा तो यहाँ से जेड का मान 2 आ जाएगा। ठीक, 0 के बराबर इसको कीजिएगा जेड का मान, इसको छोड़ के बाकी समय मान रखिएगा 1/1 माइनस 2 बराबर 1/-1 ओवरऑल -1। यहाँ पे -1 लिखिएगा, लिख दिए और यहाँ पे dz। अब देखिए इतना तक तो आप कर लिए होइएगा, लेकिन थोड़ा सा आप गलती किए होइएगा, ये छिटकाइएगा तो इसका log 1 माइनस जेड होगा। ठीक, मॉड ऑफ 1 माइनस जेड, यहाँ पे x रहता है तो x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे z है, z के रेस्पेक्ट में z के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कीजिएगा, -1 log मॉड ऑफ 2 माइनस जेड और प्लस में c और यहाँ पे -1 से डिवाइड। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला माइनस पहले आ जाएगा, 1 माइनस जेड का मान आप लिए साइन एक्स और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस यहाँ पे साइन एक्स प्लस में सी। लॉग ये देखिए ये प्लस में log m माइनस log n, यहाँ से ये आपको पता है ना, log m/n का मतलब
log m माइनस log n, यही होता है। यहाँ से आप इसमें लगाइएगा तो आपको क्या लगेगा, ये वाला ऊपर में आएगा 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको आप पुट कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए z बराबर क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा तो z बराबर आप पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, इसको कीजिएगा dz बाई dx हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 और प्लस इसको बाहर कीजिएगा x को और ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x, और ई टू दी पावर x का बाहर कीजिएगा x का x के रेस्पेक्ट में 1। यहाँ से आप देखिएगा तो आप ई टू दी पावर यहाँ से dz बाई dx और यहाँ से ई टू दी पावर x को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक, बच गया, लिख लिए। अब देखिएगा तो अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से आप इसको नीचे ले आइए z ई टू दी पावर x और यहाँ से ये x प्लस 1 और dx को उधर भेज दिए, ई टू दी पावर x को नीचे भेज दिए। ठीक, अब यहाँ से आप एक चीज गौर कीजिएगा तो इसीलिए z बराबर 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर x है। ठीक है, यही है, तो बोलिएगा जी यही है। यहाँ से पहले आप इतना को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो वहां से हो जाएगा नाउ आई बराबर देखिए x प्लस 1 dx मिलकर dz बाई ई टू दी पावर क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा x दिख रहा है। ठीक, x पहले से है, ठीक है, x पहले से है और ये इतना को आप अभी अभी आप लिए हैं क्या z डाल दिए। ठीक, अब यहाँ से अब x इंटू ई टू दी पावर x का मान निकालेंगे तो z माइनस 1 लिख लेगा और यहाँ से अब आप डाल दीजिए मान dz बाई यहाँ से z माइनस 1 और यहाँ पे z। अब इसको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए, दोनों को छिटकाइए, यहाँ से z माइनस 1 होगा और यहाँ पे z होगा, इसको 0 के बराबर रखिएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे डालिएगा 1 बाई 1 आ जाएगा और यहाँ से इसको 0 और 0 डालिएगा, इसको छोड़ के 0 डालिएगा तो यहाँ से माइनस 1 दिखेगा, क्योंकि ये 0 होगा, z का मान 0 हो तो इसका मान तो डालेंगे नहीं, यहाँ डालेंगे तो 1 और यहाँ डालेंगे तो माइनस 1, मतलब ओवरऑल माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे dz इसको कीजिएगा log z माइनस में 1 और यहाँ पे log माइनस में z और प्लस में c, यहाँ पे ये log है। ठीक, log m माइनस log n का फार्मूला लगा लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा log z माइनस 1 बाई z और प्लस में c और यहाँ से log z का मान x इंटू ई टू दी पावर 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर x और प्लस में c, 1 से 1 गया, log x इंटू ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस x इंटू ई टू दी पावर x और प्लस में c और ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे बात कर लेते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप यहाँ देखिएगा तो आपको दिख रहा हो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको नहीं बनाएंगे 5 का 4, आपको हम 6 नंबर वो खुद से बनाइएगा, 6 नंबर बताते हैं। इसे भी आप चाहिएगा तब बना लीजिएगा, इंडिकेट कर रहा है सर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे tan x बराबर आपको tan x का 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस होगा, चलिए देखिए आपको यहाँ पे भी इंडिकेट कर रहा है पुट करने के लिए, क्या पुट करने के लिए और क्यों हमको बोल रहा है। अब जानते हैं tan x पहला नाम आती है त्रिकोणमितिक में है फैक्टर, तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बना सकते, पार्शियल फ्रैक्शन अलजेब्रिक में होना चाहिए, और अलजेब्रिक में कन्वर्ट कीजिए, tan x को आप पुट कीजिए, आपको इंडिकेट मिल रहा है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x
डी जेड बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से डी जेड का मान निकालिएगा, आपको दिख जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिख गया। यहाँ से आई बराबर आप लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर डी जेड और नीचे में यहाँ से 2 प्लस में जेड tan x को जेड माने थे, यहाँ पे 3 प्लस में जेड। ठीक, अब यहाँ से ओवरऑल आप देखिएगा तो इसको छिटकाइएगा तो 2 प्लस जेड और यहाँ पे 3 प्लस जेड। ठीक, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो जेड का मान -2 आ जाएगा। -2 यहाँ पे डालिएगा तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे डालिए, बटे -2 डालिएगा तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक, अब इसको 0 के बराबर डालिएगा तो जेड का मान -3 इसमें तो डालेंगे नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसमें डालेंगे तो -1, मतलब ओवरऑल -1। और अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन लॉन्ग मेथड से भी हम सिखाए थे आपको। ठीक, लॉग मॉड ऑफ 2 प्लस में जेड माइनस में लॉग मॉड ऑफ 3 प्लस में जेड और प्लस में सी लॉग। अब देखिएगा यहाँ से लॉग m माइनस एम का बन रहा है 6 नंबर, लॉग ए एम माइनस लॉग एन, तो यहाँ से 2 प्लस में जेड बाई 3 प्लस में जेड और प्लस में सी, और ये हो जाएगा लॉग 2 जेड का मान tan x बाई 3 प्लस में tan x और प्लस में सी। यही हम लोग का आंसर। चलिए आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं और ध्यान से पढ़िए, न तो धाके मारेंगे हाथ में जाके मुंह तोड़ देंगे। आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना आसान लग रहा है, लेकिन आपसे बना नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। आइए देखिए क्या करते हैं। आप कुछ नहीं कीजिए, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब इसको तनका मेकअप कीजिए। x⁵ को आप बाहर कॉमन कीजिएगा 1 और यहाँ पे 1/x⁵। ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी था। यहाँ से देखिएगा तो आपको दिखेगा ये पावर में 1 है, जुटेगा 6 और ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस। ठीक, 1 प्लस और यहाँ ऊपर में इसको ले जाइए तो यहाँ पे x के पावर में -5 और यहाँ पे dx। अब आप पुट कर दीजिए z बराबर 1 प्लस x⁻⁻5, यहाँ से dz बाई dx हो जाएगा। आपको पता है ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, और इसमें पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से 1 घटाएंगे तो -5 पहले से वो घटाइएगा, -6 कर दीजिएगा। माइनस यहाँ से 1/5 को इधर ले आएंगे, -5 को इधर ले आएंगे तो माइनस इधर आ जाएगा 5 बटे में x⁻⁻6 और dx। यही हो गया। ठीक, यहाँ से अब आप देखिएगा तो अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ i बराबर क्या हो जाएगा, x⁻⁻6 dx मिल के आपको -dz/5 बना दिया। यहाँ से लिख दीजिए माइनस को बाहर और 1/5 dz। ठीक, नीचे वाले को आप z लिए हैं, ले लीजिए -1/5 log mod ऑफ z प्लस में c। देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो -1/5 रहेगा। ठीक, इसको खोलिए तो यहाँ से log, पहले z का मान रख लीजिए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से z का मान रखिएगा तो आपको 1 प्लस x⁻⁻5 और प्लस में c, यही मिला था। अब देखिए, अब इसके आगे आप देख लीजिए, ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा -1/5 और log दिखेगा। ठीक, यहाँ से ये बटे में आएगा तो मतलब 1 प्लस 1/x⁵ और प्लस में c, -1/5 log, यहाँ से x के पावर में 5 प्लस में 1/, यहाँ x के पावर 5 एलसीएम लिए तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, आपको पता है एक चीज, यहाँ से -1/5 देखिए log m/n है, तो आप इसे log m
माइनस लॉग एन लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस से, तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला आपको प्लस दिखेगा। तो मतलब अब ये वाला फार्मूला आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, तो अब ये वाला फार्मूला एन ऊपर दिखेगा और एम नीचे दिखेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से माइनस अंदर घुसा दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 5 प्लस में 1 और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और ऐसा आपको क्वेश्चन इसमें 4 है, आप बनाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये e टू द पावर x नहीं है, डायरेक्ट ये इतना है, ठीक। तो अब आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो ये हम आपको करा देते हैं पता, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आप एक चीज आप नहीं सोच रहे हैं, जी सर वहाँ पे अगर e टू द पावर x अगर ऊपर आता तो मजा आ जाता, तो ले आइए मजा। यहाँ e टू द पावर x ऊपर और नीचे में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और अब पुट कर दीजिए e टू द पावर x माइनस 1 dz बाई dx, और यहाँ पे e टू द पावर x dz का मान निकालिएगा तो e टू द पावर x और dx दिखेगा। तो बोलिएगा जी सर दिखेगा तो अब आप डाल दीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए e टू द पावर x dx मिलकर dz, ठीक। और यहाँ से आप e टू द पावर x का मान निकालिएगा तो z प्लस में 1 डाल दिए, ठीक। और e टू द पावर x का मान z, ठीक। अब इसको आप छिटका दीजिए, ये हो जाएगा z प्लस में 1 और यहाँ पे देखिएगा तो ये z, यही होगा। तो बोलिएगा यही होगा। z का मान आप 0 के बराबर डालिएगा तो यहाँ से z का मान -1 आ जाएगा, इसमें डालिए। इसमें तो डालेंगे नहीं, क्योंकि जिसका मान 0 के बराबर रखे उसको छोड़ के ऊपर में 1 होगा, नीचे में z का मान -1, मतलब ओवरऑल -1, ठीक। यहाँ पे अब आप इसका मान डालिएगा 0 डालिएगा, तो बोलिएगा जी सर 0 डालेंगे, ये 0 बराबर 0, तो यहाँ से 1 इसको तो डालेंगे नहीं, जिसका मान 0 डाले उसको छोड़ के वहां पे 1 और इसमें 0 प्लस 1 1/1 हो जाएगा, मतलब प्लस में। चलिए यहाँ से आप कर दीजिए अब इसको इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस z प्लस में 1 और यहाँ पे प्लस लॉग मॉड ऑफ z प्लस में c, 8 का फर्स्ट है। चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको माइनस दिखेगा, लॉग दिखेगा और z का मान आपको दिख रहा है e टू द पावर x माइनस में 1 और यहाँ पे प्लस में 1, ये इतना z का मान डाले हैं और यहाँ से लॉग आपको e टू द पावर x और माइनस में 1 और प्लस में c, -1 प्लस 1 गया। अब आप देखिएगा तब e के पावर में बचा है, तो ये x को आप बाहर ला सकते हैं, यहाँ से x को बाहर लाइए, मतलब यहाँ पे e बच गया और प्लस में लॉग e टू द पावर x माइनस 1 प्लस में c। जो लॉग का नंबर है वही बेस हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 को हम लोग पहले लिखेंगे नहीं, मल्टीप्लाई में है, तो लॉग e टू द पावर x माइनस में 1 और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए 8 का सेकेंड आप पुट करके बनाइएगा, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, नहीं तो आप मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा। देखिए ये आपको सीधे सीधे इंडिकेट नहीं कर रहा है, जी यहाँ e टू द पावर x है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। जब भी हम लोग सोल्व करेंगे तब ना त्रिकोणमितिक में, ना हम आपको एक्सपोनेंशियल में, इसको अलजेब्रिक में ला के ही हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, ये e टू द पावर x है, ये dz बाई dx होगा और ये e टू द पावर x होगा, और यहाँ से dz का मान निकालिएगा e टू द पावर x और यहाँ से dx, दिख गया, ठीक। अब यहाँ से अब आप देखिएगा तो अब आप यहाँ से पुट कर दीजिए e टू द पावर x dx मिलकर dz, ठीक। 1 प्लस e टू द पावर x को आप लिए हैं z और यहाँ से 2 प्लस में z। अब आप इसे छिटका दीजिए, 1 प्लस z होगा और यहाँ से 2 प्लस में z, यही होगा। z का मान यहाँ से डालिएगा तो यहाँ से 1 प्लस z बराबर, अगर एक बार 0 डालिएगा तो z का मान -1।